और आज के बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जेपी के नाम पर लूटी कमाई, एसपी शासन की सच्चाई आई सामने। एलडीओ को मिली जिम्मेदारी, समाजवादी पार्टी में टेंशन है भारी। जेपीएनआईसी के निर्माण में खेल, योगी सरकार में भ्रष्टाचारी फेल। एलडीए से इमारत खरीदेंगे अखिलेश, सिमट पाएगा सियासी क्लेश। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, कपिश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा डॉक्टर पीके अग्रवाल, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़े। सबसे पहला सवाल कपिश जी आपसे, समाजवादी पार्टी के आदर्श नेता रहे हैं जेपी, और किसी आदर्श नेता के नाम पर कोई पार्टी कोई काम करती है तो वो काम तो पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। और अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था जेपीएनआईसी सेंटर, तो उस प्रोजेक्ट में तीन बार बजट को रिवाइज किया जाता है। जो इमारत 250 करोड़ में बननी चाहिए उसमें 800 से ज्यादा करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी वो काम पूरा नहीं होता है। अच्छा, एक चीज आप बताएं, वर्तमान समय में किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी, योगी आदित्यनाथ की चल रही है। और ये दूसरा रिज्म चल रहा है। जो चीज 2017 से पहले ही परिपूर्ण हो गई हो, बनवा चुके हैं हम लोग, उसे जनता के लिए समर्पित इन्होंने क्यों नहीं किया, और क्यों उसको खंडहर की तरह बंद किए रहे? और मैं सबसे पहली चीज ये पूछ रहा हूं आपसे, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ था तो ये विपक्ष में नहीं बैठे हुए जो चूड़ी खनका रहे हैं। अगर आपको लगता है कि 250 करोड़ का बजट था और उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार चूड़ी पहनी हुई है क्या पिछले 6-7 सालों से? भाई, ये जेन्युइन सी चीज है कि आप अगर कोई काम हुआ है, नई सरकार आई है, उसे ये लगता कि ये 250 करोड़ का ही बजट होना चाहिए था, इसमें बन जाना चाहिए था, और लड़ गए 821 करोड़ रुपए। तो आप अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किए हैं महाराज? केवल आरोप लगाएंगे। अब आप विपक्ष में नहीं हैं, अब आप सत्ता पक्ष में हैं, और जो जेपनिक बना है उसकी वास्तुकला जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। उसके 17 माले में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये आप सोच करके भी अद्भुत नजारा, अगर एक बार आप चले जाएं। नहीं तो कपिश जी, अपने शासनकाल में अगर वो काम पूरा कर देते, अपने शासनकाल में वो काम समय से पहले पूरा कर देते, 3 बार बजट पास करना पड़ा, उसके बाद भी काम पूरा नहीं हुआ, तब तो लोग देख पाते ना कि उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। देखिए, एक बात बताओ, हम लोगों ने जब जेपनिक की नींव रखी, उसके 2 साल के अंदर करीब 90% से ज्यादा काम पूरा कर दिया था जब हमारी सरकार चली। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, भ्रष्टाचार वहां हुआ कि भ्रष्टाचार यहां हुआ जो योगी जी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनवाई, मात्र 90 किलोमीटर की, और 8,000 करोड़ का बजट लगा है। 8,000 करोड़, यानी कि 1 किलोमीटर पे 90 करोड़ रुपया सोने की परत चढ़ाई है क्या इन्होंने? हम विपक्ष में हैं, आरोप लगा रहे हैं, समझ में आता है। ये तो साहब सत्ता पक्ष में है। अगर हमने कोई भ्रष्टाचार किया है, उस बिल्डिंग की उतनी लागत नहीं है, तो खुल के सामने आओ ना, क्यों पीछे खड़े हो? क्यों हमारे ऊपर रहम करम कर रहे हो अगर हमने भ्रष्टाचार किया? अरे कभी तुम्हारी सोच नहीं हो सकती है कि जैपनीज जैसा कोई वास्तुकला से स्थापित कला आप दे सको? उसके लिए सोच की जरूरत है। आपकी तो सोच केवल बस जो है वो 5 किलो के अनाज से शौचालय के लोटे तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी इससे ऊंचा सोच नहीं सकती है। अभी तक इन्होंने क्यों नहीं किया? और मुझे बताइए, कोई भी एडिटर जनरल की रिपोर्ट में बताइए कहां कहा गया कि भ्रष्टाचार हुआ? और ये सरकार अभी तक प्रथम सूचना रिकॉर्ड अंकित क्यों नहीं की है, जबकि पहली रिज्म की सरकार पूरी खत्म हो चुकी है और 2017 में 90% से ज्यादा काम हमने करा के दिया था। इसने ताला क्यों लगाया? रोक लगाई गई थी काम पे, सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उस पर रोक लगाई गई। ना, रिपोर्ट आई, अगर रिपोर्ट आई तो काम पे रोक क्यों लगाया आपने? आपको काम कराते हुए, और अगर भ्रष्टाचार हुआ था, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसनी चाहिए थी, उनको जेल भेजना चाहिए था। ठीक है कौशल कांत जी, कार्यदायी संस्था ही एलडीए जिसको ये दे रहे हैं, और जो पीपीपी के मॉडल पे उससे दूसरे से काम करवाएगी। कौशल कांत जी, इतना लंबा वक्त अदानी साहब को ना देने, अदानी साहब को दे देंगे। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ था तो जैसा कि कपिश जी कह रहे हैं, उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी। 2 बार आपका कार्यकाल रहा, इतना लंबा वक्त क्यों लग गया पूरे मामले में कार्रवाई करने में?
धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की तो सरकार है नहीं कि गुंडों को पाल रखा हो, आजम खां, आतिक अहमद जैसे, जो जाकर के कुछ भी करके चले आए। सरकार संविधान से चल रही है, जांच हो रही है। और आपने कहा जेपी, अरे जेपी के लिए इन्होंने किया क्या? जेपी का आंदोलन बना किस लिए था? कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी के दौरान, जातिवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये 4 मूल थे जेपी के। किताब पढ़ लें, समाजवादी वाले कभी जेपी जी को पढ़ते नहीं है, मैं कहूंगा पढ़ लें, यही 4 लिखे हुए तथ्य। कांग्रेस तो के ये खिलाफ, जनसंघ जातिवाद विरोध के क्यों खिलाफ, कर रहा परिवारवाद के खिलाफ, था? जयप्रकाश के आंदोलन का ये जनसंघ आपका विरोध क्यों कर रहा था? धीरेन्द्र जी, अगर आप चाहते हैं आप मुझे बताइए, को ना बोलने दूं, तो मैं बोलना ऐसा कर सकता हूं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कपिल जी को चुप कराया जाए। ये कभी नहीं बोल सकते, कभी ये तमीज से डिबेट नहीं कर सकते। नहीं, कौशल जी अपनी बात रखिए। कपिल जी प्लीज, बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। समाजवादी पार्टी जो घोटालों की सरकार है, परिवारवाद से भरी हुई है, एम्बुलेंस घोटाला, लैपटॉप घोटाला, पता लैपटॉप घोटाला 1.5 लाख खरीदे थे, केवल 6 लाख बांटे, बाकी सब जय जय सिया राम। समाज कल्याण विभाग का 70 साल का घोटाला, 10,000 अरब का घोटाला था। गोमती रिवर फंड घोटाला 1500 करोड़ का, लैपटॉप घोटाला 1100 करोड़ का, समाजवादी पेंशन घोटाला 10 अरब का, एम्बुलेंस घोटाला 2000 करोड़ का, जेपीएनआईसी घोटाला नहीं तो वही तो पूछ रहे हैं, 550 का पहले से ही पता था। कौशल जी, कपिल जी वही पूछ रहे हैं कि इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? एक जांच करने में इतना लंबा वक्त लग रहा है, बाकी जो घोटाले हुए उन पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, संविधान और कानून अपने हिसाब से काम करता है। हम बदले की भावना से काम नहीं करते धीरेन्द्र जी, हम संविधान के साथ काम कर रहे हैं। जो भी लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। अरे छोड़िए वकील साहब, जरा जाइए थोड़ा कानून पढ़िए। वकील साहब जाके कानून पढ़िए, कानून। अखिलेश यादव चूड़ी नहीं पहने हुए हैं, अखिलेश यादव चूड़ी नहीं पहने हुए हैं, अखिलेश यादव चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। कपिल जी आएंगे आपके पास, आएंगे। ये बताइए, ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। कौशल जी अपनी बात पूरी करिए। आपने किया है क्या कि इतना समय लगा रहे हो? आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी के दामाद ने भ्रष्टाचार किया है कि आप उनकी जांच में इतना समय लगा रहे हैं? अरे आपका प्रतिद्वंदी का है, लगाओ ना जांच। हो आपका भैया, हम लोकतंत्र में हैं, आप क्या मानते हैं इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? कपिल जी एक सेकंड, कौशल जी आपके पास। कपिल जी आप क्या मानते हैं इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? इसको कहते हैं बेशरम। हंस रहे हैं, बैठ के आरोप लगा रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। मर्यादा का ख्याल विपक्ष में नहीं बैठे हो आप। कपिल जी मर्यादा का ख्याल रखिए। अखिलेश नहीं, बेशर्मी है साहब। 7 साल से ऊपर हो गया सरकार चलाए, अब भी आरोप लगा रहे हैं। इनको चूड़ी पहनना चाहिए। इनके दामाद है क्या जिसने भ्रष्टाचार किया है? भाजपा का भ्रष्टाचार, भाजपा के दामाद है क्या? सफाई के महोत्सव बंद क्यों हो गया? बेशर्मी खत्म क्यों हो गई? क्योंकि पैसा नहीं मिला ना, हफ्ता वसूली बंद हो गई ना। अतीक, आजम सब चले गए जेल में ना, भगवान के यहाँ चले गए, तो हफ्ता वसूली बंद हो गई। तो बेशर्मी तो आपकी खत्म हो गई है। कानून अपना काम करेगा, जितने भी लोग भ्रष्टाचारी सब जेल में जाएंगे। अगर अखिलेश यादव जेल में जाएंगे तो दिखेगा दुनिया को, जिस दिन पकड़े जाएंगे जेल में जाएंगे। ये भ्रष्टाचार मैंने थोड़ी मनाया है, ये भ्रष्टाचार की लिस्ट है पूरी, सीएजी की रिपोर्ट में आया है। इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर आप इतने ईमानदार थे और इतनी विचारधारा वाले थे तो मैं पूछ तो रहा हूं, 2018 से लेकर अभी तक सफाई महोत्सव बंद क्यों कर दिया? अब क्यों नहीं हवाई जहाज से लोग ऑटो की तरह आते हैं मुंबई से आपके यहाँ डांस करने? अब सफाई का विकास बंद हो गया क्यों? क्योंकि ठीक है कौशल जी, जवाब लेंगे कपिल जी आपसे। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से। अजय वर्मा जी, आज जो एलडीए को सौंपा गया है जेपी सेंटर, ड्रीम प्रोजेक्ट था समाजवादी पार्टी का, करोड़ों रुपए बहाए गए, 3 बार जो बजट था उसको रिवाइज किया गया। 5 सालों में भी ये बिल्डिंग इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाई। अब इसको एलडीए के हाथों सौंपा गया है, सरकार सौंपी है। 100 से 150 करोड़ रुपए लगेंगे, फिर से इसको मेंटेन किया जाएगा, तब ये बिल्डिंग काम में आ पाएगी। भ्रष्टाचार का मामला है, सरकार कह रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से समाजवादी पार्टी पर। कांग्रेस का इस पर क्या कुछ रुख है? कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए प्रिय, जिसका राज उसी के पूत, राजपूत एंकर महोदय।
धीरेन्द्र अवस्थी, अजय जी, धीरेन्द्र अवस्थी राजपूत नहीं, धीरेन्द्र अवस्थी। अच्छा सॉरी, मेरे पास टीवी नहीं था, अवस्थी जी सॉरी, मैं सोच रहा था वो जिसका राज उसी के पूत बैठे हैं घोषित प्रवक्ता। आप नहीं है, आप नहीं है अवस्थी जी। देखिए, ये जो सरकार है प्रदेश की और देश की डबल इंजन पर, ये चंदा लो और धंधा दो वाली सरकार, जो इन्हें चंदा देता है, मैं नहीं कह रहा, ये लिस्ट है चंदे की, लॉटरी वाले से चंदा, दवाई वालों से चंदा, मेडिकल वालों से चंदा, मेडिकल स्टोर से चंदा, हॉस्पिटल वालों से चंदा, बिल्डरों से चंदा, और फिर उस चंदे पर रोक लगा देते हैं कि पीएम केयर फंड पे कोई नहीं देख पाए। जो 500 करोड़ का वो जो राफेल था, वो 1600 कुछ करोड़ में खरीदा। वो छोड़िए अजय जी, वो छोड़िए, आज का जो विषय है इस पर आइए। आज का जो विषय है, आज मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के ज्ञानी प्रवक्ता एक भाजपा द्वारा रचित पाठ्यक्रम किताब लिए बैठ के घोटाले की फहरिस्त पढ़ रहे थे। भैया आपने घोटाले भी देख लो, मैं अभी सुनाना शुरू करूँ। व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह, रमन सिंह घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, आदर्श चावड़ा समिति घोटाला महाराष्ट्र, अजीत पवार वाला 72,000 करोड़ का घोटाला, शुभेंदु अधिकारी का घोटाला, आसाम में मुख्यमंत्री का घोटाला, तो छोड़ दीजिए, ये बेमानी बातें हैं। अब आप आ जाइए इस पर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो सरकार अखिलेश यादव की सोचिए 100 रुपए में बना रही थी या 300 करोड़ में बना रही थी, वो बीजेपी ने चंदा लो धंधा वाले लोगों से करा के 800 साढ़े 800 करोड़ बजट कर दिया, अभी भी पूरी नहीं हुई है। और उस पर ये बैठकर यहाँ सफाई देने लगते हैं संत आसाराम बापू के शिष्य। नहीं, ये जेपी एनआईसी की बात हो रही है अजय जी, जेपी एनआईसी की बात हो रही। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 17 तक, 13 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 17 तक बन नहीं पाया, 3 बार बजट रिवाइज हुआ। ये बन रही थी समाजवादी ने, इसका टेंडर और बजट तो समाजवादी ने किया था। तो उस वक्त इसकी कॉस्ट क्या थी? 265 करोड़ के आसपास बताई गई थी। 265 करोड़ के आसपास वित्तीय विभाग की तरफ। 250 और 350 करोड़ के बीच में मैंने बताई है। और अब आ रही है इसके ऊपर 850 करोड़ रुपए। भाई कोई आधार तो हो महंगाई का, तेजी का, सिस्टम का, शिष्टाचार का। लेकिन जब आप सिस्टम पे सरकार पूरी डूबी हुई है और इन्हें कोई मतलब नहीं है ना विकास से, ना रोजगार से, ना नौकरी से, ना महिला सुरक्षा से, ना बेटी बचाने से, बस केवल ऑपरेशन लोटस में लगते हैं। केवल सरकार कैसे बनाई जाए, सरकार कैसे गिराई जाए, और सिंदूरी लाल जी सिंदूर बेचने में व्यस्त है। अपने मित्र अडानी साहब, फिर आप मुद्दे से भटक रहे हैं अजय जी, फिर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अजय जी सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये जो 265 करोड़ था वो 821 करोड़ समाजवादियों ने खर्च कर दिया था। वही कह रही कि इतनी महंगाई कौन सी बढ़ गई कि 265 करोड़ में जो इमारत बन रही थी 5 सालों में उसका बजट 800 करोड़ से ऊपर चला। 821 करोड़ इन्हीं के सरकार में हुआ था। अजय जी थोड़ा 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तभी 265 करोड़ 821 करोड़ खर्च कर चुकी थी। मैं ये बताना चाहता हूं। अजय जी समझ नहीं पाए विषय को, सब्जेक्ट पे कभी धीरेन्द्र जी को भूल जाते हैं, कभी राजपूत जी याद आते हैं। थोड़ा फैक्ट तो देख लीजिए। मेरी सोचिए अभी उस बिल्डिंग का स्टेटस क्या है, मैं यही तो तुम्हें समझाना और बताना चाह रहा हूँ भैया कौशल जी आपको, जो आप अभी नहीं आप थोड़ा कंफ्यूज थे अजय जी, आपने गलत कहा जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका बड़ा, मैं ये कह रहा हूँ कि 265 करोड़ का बजट और 821 ठीक है अजय जी की बात तो सुन लेते हैं। अभी उनको टॉपिक क्लियर नहीं था कौशल गांधी, उसके बाद भी कौशल गांधी अभी अजय जी को टॉपिक क्लियर नहीं था, उनकी बात तो सुन लेते हैं, आते हैं आपके पास अजय जी। कौशल जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, भाई हो आप, सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर फैक्ट गलत बोल रहे थे आप। पूरी सुन लीजिए, फिर टिप्पणी आप जो है कर लीजिए। आपने ये बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी में 265 करोड़ या 250 करोड़ में बनी, 5 यहाँ तक आ गया, 17 12 और 5 17 से आज 25 हो गई। 25 तक आपने उसको कंप्लीट ही नहीं करा। तो आपकी जिम्मेदारी थी ना सारी अधूरी योजनाओं को पूरा करना, चाहे उसकी कीमत बढ़ गई या लागत बढ़ गई, सारी अधूरी योजनाओं को पूरा करना। नहीं तो सरकार तो यही कह रही है, हम जांच कर रहे थे कि अगर 250 करोड़ की इमारत 850 करोड़ में बन रही तो कहां गया पैसा, उसकी जांच की जा रही है। सर ये जांच, मैं ये कह रहा हूँ, ये जांच केवल अपोजिशन के लोग या उनकी सरकारों के खिलाफ है। उस विषय पर आप अजय जी नहीं बोल रहे, जांच में लग जाएगा। उस विषय पर नहीं बोल रहे हैं कि कोई इमारत 250 करोड़ की 850 करोड़ में बन रही, 3 बार बजट उसका रिवाइज किया गया, जांच में लग जाएगा। ये नक्कारी सरकार है।
8 साल हाँ, इसमें बहुत लगता है कामकाजी क्या? सरकार थी अरे तभी भैया, तो सुन तो लो। तभी चलिए, तो दो ठीक है, बार नकारों जीतों की की सरकार जनता ने है। नकारा ठीक है, आपको। पीके अग्रवाल ये- सर ये आते हैं आपके पास, शौचालय बनवा कपिल जी आते हैं आपके सकती पास, है। पीके अग्रवाल सर। अजीत पवार हाँ बोलिए कोई बोलिए। सरकार का कार्यकाल 5 साल रहता है, एक हाँ। इमारत को बनाने में पहला बजट पास किया जाता है 250 करोड़ के आसपास, ठीक है। ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, आदर्श नेता होते हैं उस पार्टी के, उस सरकार के, उनके नाम पर वो काम शुरू किया जाता है, लेकिन उसमें 3 बार बजट रिवाइज किया जाता है और वो बजट 850 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। जरा बताइए कि कैसे इसमें भ्रष्टाचार का पूरा खेल हुआ। अब देखिए, भ्रष्टाचार का जो खेल था वो तो सीएजी रिपोर्ट में आया है, उसको हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट अगर पीपीपी मॉडल से होना थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से होना थी, तो इसमें एक्स्ट्रा पैसा लगने की बात ही नहीं। सरकार जितना खर्च कर रही थी उतने काफी था। और जो अभी एलडीओ को सौंपा जा रहा है तो वो उसमें बहुत कम खर्चा लगेगा। तो ये 2017 में डिसीजन लेना चाहिए था। और ये इस प्रोजेक्ट को अगर पीपी मॉडल से किया जाता तो ज्यादा पैसा लगने की बात ही नहीं है। मैंने कलकत्ता में अपना रिटायरमेंट के पहले सर्किट हाउस बनाया, तो उसमें कोई खर्च ही नहीं आया। 3 स्टार सर्किट हाउस आज आप जाके देख सकते हैं कलकत्ता में। रिटायरमेंट के 10 दिन पहले इसका इनॉग्रेशन। तो पीपी मॉडल में जो भी प्रोजेक्ट बनाई जाती हैं उसमें सरकार का खर्च नहीं आता। मुझे आश्चर्य है कैसे समाजवादी पार्टी में 864 करोड़ बजट बढ़ गया। तो यही गलत है, इसके माने इंजीनियरिंग ही गलत है। कोई भी प्रोजेक्ट का 20% या 25% बढ़ सकता है, तो जो भी बढ़ा है तो 864 करोड़ में से खत्म होना चाहिए था। कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। तिगुना हो गया लगभग सर। उस समय की सरकार की फॉल्ट है। अब इस सोसाइटी की जो भंग किया गया है वो सही स्टेप है, क्योंकि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो प्रोजेक्ट होती हैं उसमें कोई एजेंसी करती है, ठीक है, जहां आप सोसाइटी को नियुक्त कर देते हैं तो वहां पे फिर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। और उसमें उसका जो फाइनेंस है, जो प्राइवेट प्लेयर आता है वो लगाएगा इसमें पैसा। तो मैं आशा करता हूं कि इसमें सरकार का पैसा अब नहीं लगना चाहिए। हाँ, निर्णय लेने में देर हुई, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ। और जो पहले जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें अगर हम विलंब करेंगे निर्णय लेने में तो और ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जो विलंब है वो सरकारों को देखना चाहिए। किसी भी सरकार में जो कोई प्रोजेक्ट हो उसका आगे जारी रखना चाहिए, इंक्वायरी चलती रहे, लेकिन प्रोजेक्ट को रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी बात से मैं जो सहमत हूं। इसका जवाब कौशल जी से लेंगे। बहुत ही सही निर्णय लिया गया है जो सरकार ने लिया है। एलडीए को सौंपा जाएगा और एलडीए कॉम्पिटेंट है, वो किसी आरएफपी के माध्यम, निविदा के माध्यम से प्राइवेट पार्टियों को आमंत्रित करेंगे। यानी कि निर्णय लेने में कहीं ना कहीं देरी हुई, निर्णय सरकार को पहले लेना चाहिए था। कपिल जी, जैसा कि पीके सर भी बता रहे हैं कि कोई अगर बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उसका नक्शा पास कराया जाता है, इंजीनियर्स बताते हैं कि कितना खर्चा आएगा, कंपनी को टेंडर दिया जाता है और वो टेंडर लेने वाली कंपनी ही बताती कि इतना खर्चा आएगा। और जब 250 से 850 करोड़, लगभग 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना के आसपास बिल्डिंग को बनाने में लग जाए तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, अब एक बात बताइए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो बना है उसका तो बजट केवल 800 करोड़ रुपए था। ये 8000 करोड़ कैसे लग गया, यह बताइए। और ये 7 साल से बन रही है। 90 किलोमीटर की सड़क 91 किलोमीटर की 7 साल से बन रही है। तो हम तो ये अपने जो आईएएस अधिकारी बैठे हैं इनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें पहले सिर्फ इतना बता दीजिए कि जेपनिक कितनी मंजिले की बिल्डिंग है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या वर्ल्ड क्लास की चीजें हैं। और आप हमें यह भी बता दीजिए कि क्या कोई भ्रष्टाचार की जांच करने में 7-8 साल लग जाते हैं क्या? एक एफआईआर दर्ज कराने में 7-8 साल लगते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई दामाद इस भ्रष्टाचार में शामिल है क्या कि सरकार सौला रही है, मक्खन पानी लगा रही है? आखिर अगर समाजवादी पार्टी ने किया है भ्रष्टाचार तो आप कैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? अगर हमारे खिलाफ एक एफआईआर होता भ्रष्टाचार का, समझ में आता। और हमें बताइए, जो 2G घोटाला हुआ था उसमें जो राय साहब थे उन्होंने तो बता दिया था कि 5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। और जब मामला ट्रायल हुआ तो पता चला कि उनकी झूठ थी। इसी तरीके से दिल्ली में भी
तो आप किस आधार पे जांच पिछले 7-8 सालों से कर रहे हैं? अगर कैग ने बहुत पहले दे दिया। तीसरी ठीक है, यही चीज, सवाल जांच मेरा अपनी भी। जगह, जांच कौशल अपनी गांधी, जगह, यही सवाल जांच मेरा अपनी भी है। जगह, कितना विलंब कैसे हो जांच गया? अपनी जगह, जांच अपनी जगह होती रहती है और आप उस कार्य को नहीं रोकते हैं। आज अगर 100-150 करोड़ रुपए और लगेंगे, वो इनकी वजह से लगेंगे, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से इन्होंने तालाबंदी कर दिया। सारा सामान बाहर रखा हुआ खपत हो गया, जंग लग गई चीजों में। ठीक है कौशल और कांत जी, इसके जवाब। लिए, इस भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी कौन है? कौशल कांत जी जवाब। इस भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी कौन है? जवाब कौशल कांत जी। धीरेन्द्र जी, इसे के देखिए, घर का सबसे- काम नहीं था, ये पब्लिक का काम था, सरकार को कराना चाहिए। ठीक है कपिल जी। क्रमबद्ध रूप से सरकारें ठीक है कपिल जी, जवाब ले लेते हैं। कौशल कांत जी जवाब, उसके बाद अजय जी आपके पास आएंगे। कौशल कांत जी। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, सीएजी की रिपोर्ट आती है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होने के बाद अगर कोई आदमी या तो पहले से गिल्टी पता हो या एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन बाद पता है उसके खिलाफ एफआईआर होती है। तो अगर जांच हो रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, अभी जांच होने से पेट में दर्द होने लगा। नहीं नहीं कौशल कांत जी, कपिल जी का कहना है कि इतना विलंब क्यों हो गया? 8 साल क्यों लग गए सरकार को? लीगल माइनिंग का केस चल रहा है, किसको सजा लैपटॉप घोटाले का दिलाओगे? केस चल रहा है। अभी ये 100 साल के बाद सजा दिलाओगे क्या? जिंदा रहोगे आप? अरे विवेकहीन बातें मत करिए, विवेकहीन बातें हैं। अरे सारा विवेक तो कपिल श्रीवास्तव जी के पास आ गया है, वकालत छोड़ करके नहीं कौशल कांत जी, सवाल उनका सीधे सीधे यही है। सवाल उनका सीधे सीधे कौशल कांत जी यही है, इतना विलंब क्यों हुआ? जिस बिल्डिंग को 2017 में अगर भ्रष्टाचार था, जांच की जाती, निर्माण कार्य चलता रहता, 50 करोड़ में मेंटेन हो जाती पूरी बिल्डिंग, अगर अब फिर से उसको मेंटेन करवाएंगे 8 साल के बाद, कितनी खराबियां और उसमें आ गई होंगी, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। सीधे सीधे यही सवाल है उनका। भाई जब इतना विलंब प्रोजेक्ट हुआ, अगर जांच चल रही है तो जैसा कानूनी प्रक्रिया उसी कानूनी कहाँ प्रक्रिया विलंब को हुआ? फॉलो करके चला जाएगा। 3 साल समाजवादी पार्टी की तरह गुंडागर्दी करने लगा अखिलेश यादव को जेल में डाल दें या कपिल श्रीवास्तव को जेल में डाल दें, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना इंक्वायरी के, बिना कंप्लीट जांच हुए किसके ऊपर आरोप लगा दें। लेकिन हाँ, इनके दौरान अगर घोटाला हुआ है और वो सीएजी रिपोर्ट में सामने आ रहा है तो उसको एक्सपोज तो करेंगे ही ना। ये तो दावेदार है ना, सत्ता के दावेदार बन रहे हैं, तो इनको एक्सपोज करना हमारा काम है। ठीक है अजय वर्मा जी, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार ठीक है कौशल जी आपके पास आएंगे। अजय वर्मा जी, अब तो टॉपिक आपका समझ में आ गया होगा पूरा, मानते हैं भ्रष्टाचार हुआ है? आप तो नहीं मानेंगे। और राफेल की बात कर रहे थे अजय वर्मा जी, राफेल की बात कर रहे थे। ठीक है कौशल कांत जी, आएंगे आपके पास। अजय वर्मा जी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में। मेरी इनसे ये बात सुने, टॉपिक माफी मांगी है। मेरे सुन लो भाई, हाँ अपनी बोलिए, सीडी अजय जी, आप बंद बोलिए। कर दो, सीडी। अपनी बात रखिए। 500 करोड़ का राफेल 1625 करोड़ रुपए में भाजपा सरकार ने हमारे चाहते ही तो भाई फिर सुन आप लो दूसरी जरा। तरफ जा रहे हैं, फिर अजय जी आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आपके कंप्लेन को फेक अरे किया सुन है। लो भैया, सुन लो अरे भाई। तो जो आप गलत कोट कर रहे हो तो मैं क्या करूं अजय जी? अरे सुन लो, राफेल गलत नहीं कर सुप्रीम कोर्ट में रहा। हुआ क्या? ठीक है सुन तो लीजिए कौशल कांत जी, सुन लीजिए। छोड़ दो सुप्रीम कोर्ट की, इतनी देर से सॉरी आपको मत सुन रहे समझाओ थे। हमें कोर्ट की। इतनी आप देर से अपने ने जो शांति से कहा वो आपको आप सुन कह रहे रहे थे, हो, आपके बीच जो में नहीं मैं बोले कह रहा हूं मुझे उन्हें भी सुनने तो सुन दीजिए। लीजिए। ठीक है अजय जी अपनी बात रखिए। तो ये तो समाजवादी पार्टी ने अपने टाइम में उसकी कॉस्ट बनाई, उसका लेआउट बनाया, उसका सिस्टम बनाया और उसको बढ़ाया गया। अयोध्या कॉरिडोर घोटाले में सीएजी ने रिपोर्ट दी थी, उसकी जांच का क्या हुआ? अयोध्या में जमीनों में अरबों रुपए का खेल हुआ, उसकी जांच का क्या हुआ? भला आप कर रहे हैं तो रासलीला और सब कर रहे हैं तो करेक्टर ढीला। भाजपा की जो नीति है ना, सबका साथ सबका विकास ना, सबका साथ सबका विनाश और भाजपा का विकास। तोड़फोड़ करो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। इनका काम यह ऑपरेशन लूटन से सरकार गिराना सुनी हुई, दूसरों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। अरे जांच कराइए, 8 साल में क्या हो गया आपको? क्यों नहीं आपने जांच कराई अब तक? दोषी कहाँ है वो? यही कह रहे हैं, यही कपिल कह रहे हैं, यही हम मांग कर रहे हैं, यही सब लोग कह रहे हैं। अजय जी, लेकिन यहाँ आपकी बैठकर सोनिया नहीं गांधी, करेंगे। राहुल गांधी, वाड्रा साहब सब बेल पे चल रहे हैं। जांच अरे हो भैया रही छोड़ है। दो। जब पूरे ईडी देश बुलाती को। है तो सड़क पे आ जाते हो। अरे अपने भैया नेता बीच को में आगे बचाने फिर के आ लिए। गया। यही ठीक है जांच ये फिर होती है बदल- ना। कौशल कांत जी एक बार वही सुन तो तो बोल लीजिए। रहे हैं। ईडी जब बुलाती है थोड़ा सुन ली, थोड़ा सुन क्यों ली। करती है कांग्रेस? आप भी बेल पे चलने लगोगे। एक फर्जी केस डाल दें तो आप भी बेल पे चलोगे डॉक्टर साहब। सारा पैरासीटामोल की इंजेक्शन दूसरे को लगाओ। सबका ऑडियो डाउन करिए। अजय वर्मा जी पता चल जाए। जांच भी तो हो रही है। देखिए, के ऊपर भी एक फर्जी मुकदमा 72,000 करोड़ रुपए के घोटाले में अजीत पवार को प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं ये जेल जाएंगे, और 4 तारीख को 27 तारीख को 8वें महीने में कहते हैं 4 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करके वो पवित्र ठीक है, गंगा जल में आप जेपी वॉशिंग नायसी पे मशीन में धुल बोलेंगे जाते हैं। नहीं, सुन तो लीजिए भाई, दूसरे मुद्दे लाएंगे आप। जेपी नायसी पे आपको बोलना चाहिए था, भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है, नहीं। उस पर आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भ्रष्टाचार आप में- सभी मेहमानों को, कौशल कांत मिश्रा जी, कपिल श्रीवास्तव जी, अजय वर्मा जी और डीके और पीके अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 800 करोड़ में लागत ने जेपी नायसी सेंटर को बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में, 3 बार बजट को रिवाइज किया गया। लगातार इस पर भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सवाल भी उठाती रही, लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें भ्रष्टाचार को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि सियासत इसको लेकर गरमाई हुई है। 2 टूक में फिलहाल इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।